वत्सल भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की जय। कालेश्वर भगवान की जय। नागनाथ भगवान की जय। भटको महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव। ओम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, सच्चिदानंदमय त्रिगुणात्मकाय, जो इस संसार को जन्म देते हैं, जो इस संसार का पालन करते हैं और जो इस संसार का उद्धार कर देते हैं। सृष्टि जब आरंभ करनी होती है तो यही नारायण ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। सृष्टि का जब पालन करना होता है तो यही नारायण बन जाते हैं और सृष्टि का जब उद्धार करना होता है बंधुओं तो यही नारायण हमारे शिव बन जाते हैं। ऐसे सांब उस नारायण की महती अनुकंपा से, गोविंद की महती अनुकंपा से प्रभु का यह प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे उत्तराखंड राज्य के चंपावत जनपद के भगवान श्री गोलू देवता के पुनीत पावन प्रांगण में विगत 4 दिनों से प्रारंभ हो चुका है और कथा का आज चतुर्थ दिवस हमारे बीच में प्रारंभ होने को है। चतुर्थ दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं बंधुओं। उससे पूर्व हम भगवान गोलजू के चरणों को नमन करते हैं, जिनकी विशेष कृपा से हम सबको यह पावन अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि प्रभु की कृपा भई जब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। अभी आपने सुना ना, जब प्रभु की कृपा होती है, जब गोलजू की कृपा होती है, जब बालेश्वर जी की कृपा होती है, जब नागेश्वर जी की कृपा होती है ना, तो तब ऐसे सु अवसर हमें प्राप्त होते हैं। तब हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है महाराज। तो प्रथम हम गोलजू को नमन करते हैं, जिनकी कृपा से हम सबको ऐसा सुंदर सु अवसर प्राप्त हुआ। अपने व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य पराशक्ति जगदम्बा को नमन करता हूं। सद्गुरुदेव महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु चरणों में नमन करते हुए, वेद मंत्रों से, पौराणिक मंत्रों से हमारे पूरे क्षेत्र को पवित्र कर रहे ऐसे आचार्यों के हृदय में जो हमारे गोविंद विराजित हैं, उन गोविंद को मैं नमन करता हूं। मंचासीन मां शारदे के उपासकों के हृदय में जो मेरी सरस्वती विराजित है, उस मां शारदा को मैं नमन करता हूं। इस कथा में विराजमान हमारी शक्ति भक्ति स्वरूपा माताओं के हृदय में जो मेरी जगदम्बा विराजित है, उस जगदम्बा को मैं नमन करता हूं। कथा में विराजमान सज्जनों के हृदय में जो मेरे गोविंद विराजित हैं, उन गोविंद को मैं नमन करता हूं सज्जनों। और सभी को नमन करते हुए आइए आज प्रवेश करते हैं चतुर्थ दिन की पावन कथा में। कल की पावन कथा में आप दक्ष का चरित्र सुन रहे थे और दक्ष कोई और नहीं महाराज, हमारे भीतर जो विराजित जो अज्ञान है वही दक्ष है। हमारे भीतर जो विराजमान जो लोभ है वही दक्ष है। हमारे भीतर जो विराजमान छल है वही दक्ष है महाराज। हमारे भीतर जो अहंकार है ना बंधुओं, तो वही अहंकार दक्ष ही अहंकार स्वरूप है महाराज।
आज हम सबको पद का अहंकार होता है, बल का अहंकार होता है, ज्ञान का अहंकार होता है महाराज। तो दक्ष जो हमारे भीतर जो अज्ञान विराजमान है, उसी अज्ञान का दूसरा नाम दक्ष है। और जीवन में जब अहंकार की अधिकता बढ़ जाती है तो फिर भगवान हमारा पतन कर देते हैं। तो दक्ष के सर में भगवान ने बकरे का सर लगाया और दक्ष फिर में करने लगा महाराज। आगे वर्णन आता है, जो मनु महाराज हैं, मनु महाराज की दो बेटे भी हैं। एक बेटे का नाम है उत्तानपाद और एक बेटे का नाम है प्रियव्रत। तो आइए उत्तानपाद का पावन चरित्र सुने। कि जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतराम यत सुतो ध्रुवः। तो उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है सुनीति और एक पत्नी का नाम है सुरुचि। देखिए, एक है सुनीति और एक है सुरुचि, दोनों में बड़ा अंतर है महाराज। अब सुनीति किसको कहते हैं प्यारे? जो नीतिवत जीवन जिए वही सुनीति है। जो अच्छी बातें बताए वह सुनीति है। जो पति को अच्छे मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करे वो सुनीति है महाराज। और अगर घर की पत्नी सुनीति बन जाती है ना, तो उस घर में ही भगवान ध्रुव आते हैं महाराज। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। जिस घर की पत्नी सुनीति बन जाए, जिसकी नीति अच्छी हो महाराज, निश्चित है वहां ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न होता है। जिस पत्नी की नीति अच्छी होती है, निश्चित है वहां प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न होता है। निश्चित वहां गोकर्ण जैसा पुत्र उत्पन्न होता है महाराज। ये पत्नी का नाम है सुनीति। और जब तक राजा के घर में सुनीति थी, राजा उन्नति करता रहा महाराज। और एक दिन राजा के घर में सुरुचि आ गई महाराज। और सुरुचि किसे कहते हैं? संसार के प्रति जिसकी रुचि बढ़ी वो सुरुचि है महाराज। तो जैसे ही सुरुचि घर में पहुंची, उत्तानपाद ने घर से सुनीति को बाहर कर दिया महाराज। जब हमारी रुचि विषयों में बढ़ने लग जाती है, जब हमारी रुचि काम में बढ़ने लग जाती है, जब हमारी रुचि क्रोध में बढ़ने लग जाती है, जब हमारी रुचि संसार में बढ़ने लग जाती है महाराज, तो फिर हमको नीति समझ में नहीं आती ना। नीति समझने के लिए रुचि भगवान के चरणों में लगानी पड़ेगी महाराज। और जैसे सुनीति को घर से बाहर निकाला तो सुनीति संतों की शरण में चली गई। और जिस समय सुनीति को घर से बाहर निकालना मत हो, उस समय सुनीति गर्भवती थी। इस सुनीति के गर्भ में कोई जीव पल रहा था। और जैसे ही सुनीति संतों के पास पहुंची, संतों के मुख से सुनीति ने भगवान का भजन सुना, संतों के मुख से सुनीति ने भगवान की कथा सुनी। गर्भ में पल रहा वह जीव भगवान का परम भक्त हो गया महाराज। एक बात बताओ माताओं, जिस समय माताएं गर्भवती हो ना, उन्होंने खूब भगवान की कथा सुननी चाहिए, खूब भगवान का संकीर्तन करना चाहिए महाराज। गर्भावस्था के समय में माता जैसा चिंतन करती है, गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र बिल्कुल वैसा ही उत्पन्न होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। गर्भावस्था के समय में मैया जैसा भोजन करती है तो बेटा भी वैसा ही उत्पन्न होता है।
गर्भावस्था के समय में अगर माता शाकाहारी भोजन करेगी तो पुत्र शाकाहारी उत्पन्न होगा। गर्भावस्था के दौरान अगर मैया ने रामचरितमानस पढ़ा होगा तो गर्भ से राम जैसा बेटा उत्पन्न होगा। गर्भावस्था के दौरान अगर माताओं ने भागवत कथा सुनी होगी तो गर्भ से कृष्ण जैसा बेटा उत्पन्न होगा महाराज। और गर्भावस्था के दौरान मैया ने अगर ज्यादा मोबाइल चलाया होगा तो गर्भ से मोबाइल चलाने वाला ही पुत्र उत्पन्न होगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। लेकिन आज हमारे समाज में अलग ही रीति चली आ रही है। बोले भैया ये गर्भवती है, इसको कथा नहीं सुननी चाहिए। हा? जिस समय सबसे ज्यादा कथा सुननी है उस समय हम रोक देते हैं, कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए? और सब काम करना चाहिए, बस कथा नहीं सुननी चाहिए भैया। मोबाइल चला सकते हो, कोई बात नहीं, चलाना चाहिए। मोमो खाओ, कोई बात नहीं, खाना चाहिए। हाँ? लेकिन बस कथा नहीं सुननी चाहिए। प्यारे, जब हम गर्भावस्था में कथा सुनते हैं, गर्भावस्था में भगवान का भजन करते हैं तो गर्भ से ध्रुव जैसा बेटा उत्पन्न होता है। तो समय आया है और समय आने पर सुनीति माता के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और जिस पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा महाराज। और सुरुचि मैया के गर्भ से भी एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम पड़ गया उत्तम। अब ध्रुव का जो जीवन था ये संतों के साथ बीता। एक दिन संतों के बच्चों के साथ ध्रुव खेल रहा था महाराज। और तभी एकाएक संतों के उन पुत्रों ने पूछा, ध्रुव तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? ध्रुव कहता है मेरी माँ का नाम तो सुनीति है, लेकिन पिता का नाम क्या है ये मुझे नहीं पता। कहा जाओ, घर जाओ और घर जाकर के सर्वप्रथम अपनी माता से अपने पिता का नाम पूछो, कौन है तुम्हारे पिता? आज ध्रुव घर पहुंचा और घर आकर के ध्रुव ने अपनी मां से पूछा, मां मेरे पिता कौन है? तो मैया ने कहा, बेटा तेरे पिता ना राजा उत्तानपाद हैं। ओहो, और जैसे सुना छोटे से ध्रुव ने दौड़ करके राजभवन में पहुंचा। उत्तानपाद राजा इस समय राजासन पर विराजमान है और उत्तानपाद राजा के गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा हुआ है। छोटे से बालक ध्रुव को देखा, तुरंत उत्तम को गोद से नीचे उतारा और नन्हा सा ध्रुव को अपने अंक गोद में विराजमान कर दिया। और जैसे ही सुनीति ने सुरुचि ने देखा महाराज, तुरंत ध्रुव को पकड़ा और जोर से भूमि में पटक दिया। इतनी हिम्मत तेरी कि तू राजा की गोद में बैठ रहा है? माता ये तो मेरे भी पिता है। अरे जितना अधिकार उत्तम भैया का इस गोद में है उतना मेरा भी तो है भैया। और मैं किसी और गोद में थोड़ी ना बैठा हूं मैया, मैं तो अपने पिता की गोद में बैठा हूं। तो सुरुचि कहती है, देख बालक ये तेरे पिता जरूर हैं लेकिन मैं तेरी माता नहीं हूं। और तुझे अगर इस गोद में बैठना है ना तो जा करके तप कर और तप करके भगवान को प्रसन्न कर। और जब भगवान प्रसन्न होंगे ना तो भगवान से केवल इतना ही मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि मैया के गर्भ से हो। रोता हुआ छोटा सा बच्चा आज अपने घर पहुंचा और घर पहुंच करके छोटा सा बच्चा रोने लगा महाराज। सुनीति मैया ने देखा मेरा बेटा रो रहा है तो सुनीति मैया पूछती है, बेटा क्यों रो रहे हो ध्रुव? तो रोते रोते ध्रुव कहता है, मां मैं राजभवन गया था, पिता के गोद में बैठने का मैंने प्रयास किया मां, लेकिन मैया ने मुझको गोद से नीचे पटक दिया। मुझसे कहती है कि अगर इस गोद में बैठना है
तो पहले परमात्मा की तपस्या करें, और जब परमात्मा प्रसन्न होंगे तो कहना कि मुझे सुनीत सुरुचि मैया के गर्भ से उत्पन्न करवा दे। ओहो, ये अहंकार की प्रकाष्ठा है महाराज। आज सुरुचि के मन में इतना अहंकार आ गया कि अपने गर्भ को भगवान से बड़ा समझ रही है। यानी मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा तब जाकर के तू इस आसन पर बैठेगा। तो सुनीति मैया अपने बेटे ध्रुव को समझा रही है, और ये बात हर मां ने अपने पुत्र को समझानी चाहिए महाराज। माता कह रही है बेटा अगर गोद में ही बैठना है ना तो सांसारिक पिता के गोद में बैठने की चेष्टा मत कर, परम पिता के गोद में बैठने की चिंता कर। अरे तब ही करना है तो भगवान के गोद में बैठने के लिए तब कर। बेटा ये पिता तो न जाने तुझको कब छोड़ दे, लेकिन परम पिता तुझको अगर एक बार गोद में बैठा लेगा तो फिर कभी उतारेगा नहीं महाराज। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। परमात्मा का भजन कर, और जब परमात्मा प्रसन्न होंगे तो परमात्मा से विनती करना कि मुझे अपनी गोद में बैठा दे। ध्रुव कहता है परमात्मा कहाँ मिलेगा? बोले बेटा वो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। वो सर्वत्र है बेटा। जिस प्रकार दूध में घी विराजमान होता है, जिस प्रकार पानी में बर्फ विराजमान होती है, ठीक उसी प्रकार हरोर हमारा गोविंद है। लेकिन दिखेगा कब महाराज? जब हमारा प्रेम गोविंद से बढ़ेगा, जब हमारी भावना गोविंद से बढ़ेगी महाराज। हर मां को समझाना चाहिए महाराज। आज हमारे सनातन की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है महाराज। हमारा विश्वास हमारे राम से उठ गया, हमारा विश्वास हमारे कृष्ण से उठ गया, हमारा विश्वास हमारे गुंजू से उठ गया महाराज। ये ऐसी दयनीय स्थिति हमारी है। अगर उनके बच्चों से पूछा जाए कुरान में क्या लिखा है, हर एक बच्चा बता सकता है कि कुरान में ये लिखा हुआ है महाराज। अगर उनके बच्चों से पूछा जाए बाइबल में क्या लिखा है, हर एक बच्चा बता देगा कि हमारे बाइबल में ये लिखा है। और अगर हमारे सनातन के बच्चे से पूछा जाए रामायण में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है महाराज। अरे बच्चों को तो छोड़ो, बच्चों के माता पिता को भी पता नहीं होगा हमारे रामायण में क्या लिखा है, हमारे भागवत में क्या लिखा है महाराज। हमने कभी अनुसरण नहीं किया महाराज। कभी हमने इन भागवत का शरण धारण नहीं करी है। कभी हमने इस रामचरितमानस की शरण धारण नहीं करी महाराज। ये आवश्यकता है आज हमारे समाज को। अगर सनातन को सुरक्षित रखना है महाराज तो हमें रामायण की शरण लेनी पड़ेगी। आज हर एक माँ चाहती है मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, आज हर एक माता चाहती है मेरा बेटा राम बने, लेकिन कभी भागवत नहीं पढ़ाई, कभी रामायण नहीं पढ़ाई है। अरे जब रामायण नहीं पढ़ाओगे, भागवत नहीं पढ़ाओगे तो कैसा बेटा श्रवण कुमार बनेगा, कैसे बेटा राम बनेगा महाराज। एक विश्वास होना चाहिए हमारा परमात्मा है। एक बात कहूं आपसे, या तो पूरा विश्वास हो या पूरा अविश्वास हो महाराज। लेकिन आज हम दोनों नावों में पैर रख करके चलते हैं। कभी हमको लगता है भगवान है, कभी लगता है भगवान नहीं है। कभी देखो असुरों का भी भगवान ने उद्धार किया। क्यों? क्योंकि असुर जानते थे, असुर कहते थे भगवान नहीं। लेकिन आज हम लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है
कभी हमें लगता है भगवान है, कभी हमको लगता है भगवान नहीं है, और इसी दुविधा में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है महाराज। एक बार एक गांव में एक संत पहुंचे, बड़े दिव्य संत पहुंचे, और गांव के एक तट पर संत ने बड़ा दिव्य आसन लगाया। सारे के सारे गांव वाले पहुंचे, और गांव वालों ने कहा महाराज हमको ना भागवत सुना दीजिए। संत ने कहा हम भागवत नहीं सुनाते। बोले क्यों नहीं सुनाते हो महाराज? अरे बोला लोग केवल भागवत सुनते हैं बस, भागवत की मानते नहीं है। आज हम सबकी भी यही स्थिति है महाराज। हम कथावाचकों की भी सुनते जरूर हैं, कथावाचकों को सुनते जरूर हैं महाराज, लेकिन उनकी मानते नहीं है। भागवत को सुनते जरूर हैं, लेकिन भागवत की मानते नहीं हैं। राम कथा को सुनते जरूर हैं, राम की मानते नहीं है महाराज। और जब मानोगे नहीं ना तो कल्याण होने वाला नहीं है। संत ने कहा भैया हम भागवत नहीं सुनाते। अरे लोग सुनते हैं बस, केवल उस पर उसका अनुसरण नहीं करते हैं। गांव वालों ने कहा बाबा हम जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे, बस तुम हमें सुना दो बस। संत ने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हारे गांव में कथा करने जरूर आएंगे, लेकिन हम तुमसे एक प्रश्न पूछेंगे, और अगर तुमने प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो तभी तुमको कथा सुनाएंगे। सबने कहा महाराज अगर हमको ही प्रश्न का उत्तर देना आता तो हम तुमको थोड़ी ना बुलाते, हम खुद ही जान लेते। संत ने कहा कुछ नहीं करना है, हाँ या ना बोलना है बस। गांव वालों ने कहा चलो महाराज ऐसा तो कह ही सकते हैं। दूसरे दिन संत पहुंचे, बड़ा दिव्य पंडाल लगा हुआ है, सारे के सारे गांव वाले बैठे हुए हैं। संत ने कहा भगवान है? सबने कहा हाँ महाराज भगवान है। तो संत तुरंत गद्दी से नीचे उतरे और चल दिए। गांव वालों ने कहा महाराज भागवत तो सुना ही नहीं। संत ने कहा अब सुनाने के लिए बचा ही क्या है, यही तो सुनाता ना, यही तो सुनाना था तुमको भगवान है। अरे भाई जब तुम सबको पता ही है भगवान है, तो अब ये 7 दिन बर्बाद करके क्या करना है? दूसरे दिन सबने कहा आज हम कहेंगे भगवान नहीं है। बाबा चलो सुना दो भागवत। बाबा जी ने पूछा बताओ भगवान है? लोग कहते नहीं है भगवान, भगवान कोई नहीं है महाराज, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है संसार में। संत तुरंत गद्दी से उतरे फिर चल दिए। लोगों ने कहा आज क्या हो गया बाबा? बोले जब तुम मानते ही नहीं हो भगवान को तो उसकी कथा सुना करके तुमको क्या करोगे? अरे तुम मानते ही राम को नहीं, कृष्ण को मानते ही नहीं हो, तो मैं तुम्हें क्या सुनाऊं? अब बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई महाराज। कल कहा था भगवान है तो बाबा चला गया, आज कहा भगवान नहीं है तो भी बाबा चला गया। तीसरे दिन भैया उन्होंने कहा ऐसा करेंगे, आधे लोग इधर खड़े हो जाएंगे, आधे लोग इधर खड़े हो जाएंगे, आधे लोग कहेंगे भगवान है, आधे लोग कहेंगे भगवान नहीं। संत गद्दी में बैठे बोले बताओ भगवान है? आधों ने कहा हाँ है, आधों ने कहा नहीं है। संत फिर उतरे महाराज, फिर चल दिए। सबके सब लोग संत के आगे गिर गए। बोले बाबा आप बताना क्या चाहते हो? बोले प्यारे मैं बताना यही चाहता हूँ, केवल विश्वास होना चाहिए। किसी के कहने पर हमने अपने मन स्थिति को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। एक विश्वास हो प्यारे कि हमारा राम है, हमारा कृष्ण है, हमारा शंकर है। जब इन पर हम विश्वास करते हैं तो निश्चित ही भगवत कृपा हम सब पर हो जाती है महाराज। आज मैया ने कहा जा जंगल जा, और जंगल जाकर के तपस्या कर और भगवान को प्राप्त कर। छोटा सा बालक जंगल की तरफ जा रहा है। मार्ग में नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो बालक, कहां जा रहे हो?
नन्हा सा ध्रुव कहता है मैं जंगल जा रहा हूं। बोले क्या करोगे जंगल जा करके? बोले तपस्या करूंगा। बोले तपस्या करके क्या करोगे? बोले भगवान को पाऊंगा। नारद जी कहते हैं जंगल में कोई भगवान नहीं रहता है। ध्रुव कहने लगे कि मेरी माँ ने कहा है जंगल में भगवान है तो है। तो नारद जी ने कहा पहली कक्षा में पास हो गया महाराज, क्योंकि माता पिता के बात पर भरोसा है। ये कथा हमको सिखाती है सज्जनों, माता और पिता के बातों पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। जिसने माँ के बातों पर विश्वास कर लिया, पिता के बातों पर विश्वास कर लिया, वो जीवन में कभी हार नहीं सकता। और जिसने अपने माँ और पिता के बातों पर जिसको विश्वास ना हो, वो जीवन में चाहे कितना यज्ञ कर ले, कितना अनुष्ठान कर ले महाराज, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। बोला चल तू कहता है जंगल में भगवान है, लेकिन बच्चे तो मुझे एक बात बता, तूने कोई गुरु बनाया है जीवन में? तूने कोई मंत्र लिया है जीवन में जिसे तू जपने से तेरा कल्याण होगा? ध्रुव कहता है महाराज तुमसे बड़ा गुरु और कौन मिल सकता है। तुरंत नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये ध्रुव के कानों में दिया, और ध्रुव जाकर के अब तप करने लगा महाराज। और कैसा तप ध्रुव ने किया है सज्जनों, आइए देखिए। आज तो हम 5 मिनट बैठ जाते तो अपने आप को सिद्ध समझने लग जाते हैं, लेकिन देखो छोटा सा बच्चा ध्रुव कैसा तप कर रहा है कि तिरांते तिरांते कपित्यवादरासनः। पहले महीने में क्या किया महाराज? पहले महीने में 3 दिन का आसन लगाया। 3 दिन एक जगह पर बैठे रहता दिन रात, और तीसरे दिन उठता तो केवल कुछ फलों का सेवन करता। और दूसरा महीना आया महाराज, 3 दिन से 6 दिन का आसन लग गया। अब 6 दिन एक जगह पर बैठे रहता, और छठे दिन उठता, और छठे दिन उठ करके थोड़ा सा पत्तों का सेवन कर लेता। जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, तीसरे महीने में 9 दिन का आसन लगाया महाराज। 9 दिन एक जगह पर बैठे रहता, और 9वें दिन उठता और केवल जल का आहार करता। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन का आसन लग गया, केवल वायु का आहार करने लगा महाराज। और जैसे ही 5वां महीना आया, ऐसा प्राणायाम ध्रुव ने किया। किमेवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनादि मोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। और 5वें महीने में तो महाराज ऐसा आसन लगाया कि बिल्कुल सांसों को भी रोक दी महाराज, सांसों को भी रोक दी। अब तो सांस लेना भी बंद कर दिया। और जैसे ध्रुव ने सांस लेना बंद किया तो चराचर जगत की हवा बंद हो गई महाराज। सारे के सारे देवता भगवान के शरण में गए हैं। हे प्रभु, अब आप ध्रुव को दर्शन दे दो, ध्रुव को दर्शन दे दो प्रभु। अगर ध्रुव को दर्शन नहीं दिए कि सराचर संसार नष्ट हो जाएगा महाराज। आज भगवान तुरंत अपने गरुड़ पर बैठे हैं, और गरुड़ पर बैठ करके भगवान उस जगह पर पहुंचे सज्जनों जहां पर ध्रुव तप कर रहे हैं। नन्हा सा ध्रुव को देख करके भगवान मुस्कुराने लगे, और प्रेम से भगवान कहते हैं ध्रुव आंखें खोलो बेटे, आंखें खोलो। ऐसा ध्यानस्थ है महाराज, एक 5 वर्ष का छोटा बालक, उस बालक को देख करके आज भगवान भी आनंदित हो गए। अरे भक्त तो देखा देखा, लेकिन ऐसा भक्त नहीं देखा महाराज।
और भगवान ने धीरे से ध्रुव को हिलाया, और जैसे सज्जनों भगवान ने ध्रुव को हिलाया तो ध्रुव की आंखें खुल गई महाराज। कुछ बोलना चाहता था यह बालक, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। अरे जिसके सामने हमारा गोविंद खड़ा हो जाए, जिसके सामने हमारे इष्ट देव प्रकट हो जाए महाराज, फिर वाणी में वो सामर्थ्य नहीं होती कि कुछ बोला जाए महाराज। और अंत में जब भगवान ने पांचजन्य शंख ध्रुव के कपोलों में लगाया तो ध्रुव ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाप्तमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सुंदर सी स्तुति भगवान के ध्रुव करने लगा। हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाप्तमिमां प्रसुप्तां, तुमने मेरे भीतर प्रवेश करके प्रभु मेरी खोई हुई वाणी को जगा दिया गोविंद। मेरी जो वाणी सोई थी प्रभु वो तुमने जगा दी महाराज। हमारी वाणी कब जगती है बंधुओं? हमारी वाणी तब जगती है जब हम अपनी वाणी से राम बोलें, जब हम अपनी वाणी से कृष्ण बोलें। जो वाणी राम नहीं बोलती, जो वाणी कृष्ण नहीं बोलती, जो वाणी शंकर नहीं बोलती, वो वाणी सोई है महाराज। वाणी जागती तो तब है जब हम इस वाणी से राम कृष्ण बोले। मांगो ध्रुव, तुमको क्या चाहिए? और ध्रुव बड़े भाव से भगवान की स्तुति करने लगा। है प्रभु, अब मांगने के लिए शेष ही क्या बचा है? तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु। तेरी शरण अब मुझको मिल गई गोविंद, और मुझको चाहिए ही क्या बस? जो मेरे जन्मों की प्यास थी गोविंद वो तुमने मिटा दी। और भाव से ध्रुव गाने लगा। आइए हम सब मिल करके उस भाव को अपने मन में उतारते हैं और भाव से सब लोग मिल करके इसको गुनगुनाते हैं।